नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। गौतम बुद्ध नगर जिले के कस्बा जहांगीरपुर में भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन का विस्तार हुआ। बैठक की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने की, जबकि संचालन का जिम्मा आकाश भारद्वाज ने संभाला। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र संगठन किसान और मजदूरों की आवाज उठाने में हमेशा सक्रिय रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मुआवजा बढ़ाने की घोषणा पर उन्होंने कहा कि केवल मुआवजा बढ़ाने से समस्या हल नहीं होगी। उन्होंने मांग की कि किसानों की जमीन का सर्किल रेट बढ़ाया जाए, साथ ही विस्थापन नीति में बदलाव किया जाए ताकि परिवार के सभी सदस्य बालिग, नाबालिग और लड़का और लड़की को समान भूखंड मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि विस्थापन राशि को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में महंगाई बढ़ी है और 5 लाख रुपए की राशि अब अपर्याप्त हो चुकी है। बैठक में भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र के अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे और संगठन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन को छोड़कर भूमिपुत्र संगठन में शामिल हुए दर्जनों किसान कार्यकर्ताओं को संगठन की सदस्यता दी और उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकार बंधुओं को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर संगठन के प्रमुख सदस्य मौजूद थे, जिनमें जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर लाखा ठाकुर, जिलाध्यक्ष बुलंदशहर कासिम अली, प्रदेश सचिव केशव अग्रवाल, सुहेल खान, ऋषि शर्मा, कृष्णा वत्स, जीतू चौहान, MF कुरैशी, सोनू गौतम, भगत सिंह, सुरेंद्र सिंह तोमर, जलाल भाटी, कासिम सलमानी, अनस, नियाजुद्दीन, अशफाक आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। राष्ट्रपति जी, आज जो आपने यहाँ पर ये जो प्रोग्राम रखा है, किस उपलक्ष्य में आपने प्रोग्राम और किस किस तरीका का आपने यहाँ विस्तार, किस किन लोगों को आपने यहाँ पे पदभार सौंपे? सबसे पहले तो मैं आप सभी महानुभाव जो हमारे मीडिया कर्मी हैं और जिन्होंने आप हमें समय दिया है, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी भूमिपुत्र परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जैसा कि आपने पूछा कि आज हमारा क्या प्रोग्राम था यहाँ पर, आज विशेष तौर पर यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम था संगठन विस्तार का कार्यक्रम था। हमारे सुहेल खान जी जो हैं वो भानु संगठन छोड़कर पूरी टीम के साथ में संगठन में शामिल हुए हैं और भी लगभग सैकड़ों कार्यकर्ताओं को यहाँ सदस्यता दिलाई गई है और लगभग 10 पदाधिकारी यहाँ बनाए गए हैं। यहाँ कितने लोग, कहाँ से लोग, आपके जो पदाधिकारी कहाँ से लोग पहुँचे हैं? यहाँ पर बुलंदशहर और मथुरा और हमारे गौतम बुद्ध नगर के तो सभी थे। बाकी यहाँ बुलंदशहर के हमारे जिलाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महामंत्री जी और हमारे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रानवी प्रधान जी, वो सभी लोग अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जहांगीरपुर में आपने एक पंचायत का आयोजन किया, यहाँ जहांगीरपुर में किन किन लोगों को किस किस तरीका के पद दिए गए? यहाँ पर जो मेन जो हमारा आज का जो पद देने का वो विषय था, वो सुहेल खान जी को यहाँ पर जो है हमने प्रदेश महासचिव का पद दिया है अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और कई और भी पद हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, जो उनकी उसमें नजर में है। भारतीय किसान यूनियन आपका भूमिपुत्र का जो ये विस्तार हुआ जी, और आपकी जो संस्था बनी है, कब बनी, कितना इसको टाइम हो गया? नहीं, असल में भूमिपुत्र तो खैर अभी हमारा ये नया नाम है। हम किसान विकास समिति चलाते थे, कम से कम 15 साल हो गए उसको, और वो हमारे गौतम बुद्ध नगर का संगठन था जिसे हम चलाते थे। उसी को हमने दोबारा से नाम दिया है, जिसको भूमिपुत्र रखा गया है। इसकी स्थापना कब हुई? लगभग इसको 2 वर्ष हो गए हैं, लेकिन जो केवल नाम इसका चेंज हुआ है, बाकी इसे 15 वर्ष हो गए चलते चलते। भूमिपुत्र के किसानों के पक्ष में क्या क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार से जो अभी अधिग्रहण जो हो रहा है हमारे यहाँ, सबसे पहले तो अभी जैसे घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है 4300 रुपये, बहुत अच्छा, उनका हम स्वागत भी करते हैं उस चीज के लिए। लेकिन सिवाय घोषणा के जो उन्होंने अधिग्रहण जो मूल्य दिया है, उसके जो और कई समस्याएं हैं, जैसे कि जो विस्थापन नीति में भाई उसमें नाबालिग बच्चों को कोई लाभ नहीं दिया जाता है, वो गलत है। भाई बालिग हो या नाबालिग हो, बच्चा समान स्थिति में आना चाहिए। लड़की और लड़के में जो भेदभाव किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। और जो लाभ के रूप में 5 लाख रुपए दिए जा रहे थे, पहले 5.5 लाख रुपए दिए जा रहे थे, अभी भी वही दिए जा रहे हैं। इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं भाई, क्योंकि लगभग पिछले 5 साल में जिस तरह से कीमत बढ़ी है, उसी तरह से लाभ की स्थिति भी बढ़नी चाहिए। और पिछले 10 या 12 साल से जो इस क्षेत्र का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है, वो सर्किल रेट बढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारा मुआवजा बढ़ सके। अभी जब देखा था आपने, जब गेहूं की बुवाई हुई थी,
तो डीएपी किसानों को नहीं मिली थी, क्या एक भी संगठन ने कोई आवाज उठाई और आपने क्यों नहीं उठाई? जी बिल्कुल नहीं, हमने बिल्कुल उठाई है। हमारे जितने भी पदाधिकारी हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं सभी ने ज्ञापन भी दिए, लेकिन असल में क्या है, सरकार के नुमाइंदे ज्ञापनों को केवल एक रद्दी की टोकरी में इस तरह से फेंक देते हैं कि जैसे कि कुछ होता ही नहीं है उसमें। बाकी हमने इस पे कार्रवाई भी कराई और बुलंदशहर में हमारे जिलाध्यक्ष जी जो है और सर्वेश राणा जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी, उन्होंने, और गौतम बुद्ध नगर में हमारे इलाका ठाकुर जी ने, जगह जगह जहां भी हमारे अपने जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने सबने ज्ञापन दिया था इस मामले में। जो किसान अभी जो परेशान है, जो गौधन घूमते हैं जंगल में, उनको लेकर किसान पूरी रात पहरा लगाते हैं, इसको लेकर आपके संगठन में क्या कुछ कर रही है? देखिए, ये समस्या लगभग पूरे प्रदेश की ही विशेष तौर पर समस्या है और इसके लिए हमने कई बार ज्ञापन भी दिया है, मांग पत्र भी इसको सौंपा गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी बात पहुंचाई है। तो अस्थायी तौर पर कई गौशालाएं उन्होंने बनाई हैं, लेकिन उन गौशालाओं में भी ठीक तरीका से व्यवस्था न होने के कारण, ठीक तरीका से वहां देख रेख ना होने के कारण अभी हमारे जो पशु हैं वो आवारा ज्यादा घूम रहे हैं। लेकिन हम पुनः दोबारा से इस आपकी जो आपने जो कहा है, इस आवाज को हम दोबारा से अधिकारियों तक और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और इनकी सही व्यवस्था कराकर उनको सही जगह पर पहुंचाएंगे पशुओं को। भारतवर्ष में सर्वाधिक किसान यूनियन की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतवर्ष में किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। क्या यूनियन समस्या नहीं निपटा पा रही है, क्या कारण है? देखिए, यूनियन बनने का जो मेन कारण है मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी देखा है कि अब लगभग संगठन जहां 4 से 5 पूरे देश में संगठन थे, आज लगभग 400-500 संगठन किसान संगठन के ही हैं। सबसे मेन कारण जो है हमारे किसान नेता जो भी हैं उनकी गलत नीतियां, जो उनकी गलत नीतियां होती हैं उनके कारण उनके पदाधिकारी नया नया संगठन बना लेते हैं। ये सच है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जो हमारे मेन नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनकी गलत नीतियों के कारण, उनकी कभी कभी वो मान लो कोई अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, बड़ा आंदोलन करते हैं और हो सकता है वो मिली भगत कर लेते हैं, तो उस कारण से, गलत नीतियों के कारण से ये नए नए संगठन बनाए जाते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि संगठन बनाने से ऐसा नहीं है कि वो कोई किसी लाभ के लिए, केवल गलत नीतियों के कारण ये संगठन बनते हैं। छोटे जो कार्यकर्ता हैं वो लाभ से वंचित रह जाते हैं, यूनियन के जो बड़े आला अधिकारी होते हैं उन्हें पूरा लाभ मिल जाता है, छोटे अधिकारी क्यों वंचित रहता है, क्या कारण है? देखिए, लाभ तो खैर नहीं मिलता है, लाभ का तो कोई इसमें कोई तनख्वाह नहीं है, लाभ केवल ये है कि दलाली करने वाला तो दलाली करता है। अब हमारे जो कार्यकर्ता हैं शायद उनकी पकड़ नहीं होती है उस लायक, जो लायक दलाली के लायक जो पकड़ नहीं होती है, तो इसलिए वो रह जाते होंगे। लेकिन भूमिपुत्र जो है, पूरे भूमिपुत्र में कोई भी एक भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता, आज से 15 साल पहले का रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए, कहीं पर भी किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर एक कार्यकर्ता पर भी एक दाग आपको मिल जाए तो ये संगठन आज ही हम बंद कर दें अपना। तो किसानों के लिए आप चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं संदेश कि आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मैं आपके माध्यम से किसानों, अपने भाइयों को यह संदेश देना चाहूंगा कि एकता में रहें और एकता में रहकर अपनी बात को आगे बढ़ाने का काम करें। अगर आप टूट गए, क्योंकि कुछ सरकारें, कुछ सिस्टम, इनका प्रशासनिक सिस्टम ऐसा होता है कि हम किसान नेताओं को, हमारे किसानों को आपस में ही लड़ाकर, वही अंग्रेजों वाला हाल, डिवाइड कर कर अपना राज करने का वही काम करते हैं। किसान, हमारे भाइयों को, किसान नेताओं को आपस में लड़ाते हैं, अलग अलग संगठन बनवा देते हैं और अलग अलग उनको जो है अपनी सेवा देने का है, उनको लाभ देने का एक झांसा दे देते हैं, जिसके कारण किसानों में ही आपस में तकरार बन जाती है और सही मांग। नमस्कार दोस्तों, आज कस्बा जहांगीरपुर में भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र का आज विस्तार हुआ है। तो यहाँ मौजूद हैं, ये पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह और जिलाध्यक्ष बुलंदशहर, जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर और सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आप बने रहिए, आपको दिखाते हैं, रूबरू कराते हैं, बने रहिए मेरे साथ। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता योगेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र का संगठन विस्तार किसानों और मजदूरों के हित में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, जो संगठन के मजबूत होने और उनके अधिकारों की लड़ाई को और प्रगति दिलाएगा। फिलहाल के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।